तख्लीकी सोच और मंसूबाबंदी किस तरह कामयाबी से आदमी को हमकिनार करती है, इसका अंदाज़ा न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी को देखकर लगाया जा सकता है। फिर ये कि दौर नौजवानों का है, नया जज़्बा, नई ताकत, नई सोच और ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स हो, तो कामयाबी 100% होती है। और फिर बात ये हो कि कुछ लोग पसे पर्दा रहकर साथ दे रहे हों और वो भी ख़वातीन हों, फ़नकार हों। जी हाँ, 2 फ़नकार इनके साथ रहे हैं और दोनों ख़वातीन थीं। एक इनकी वालिदा मोहतरमा और एक शरीक हयात। इन दोनों ने अपनी सोच से काम लिया, भरपूर काम लिया और ऐसी मंसूबाबंदी की इलेक्शन के दौरान कि उनके साहबजादे को कामयाबी नसीब हुई, क्योंकि वो दोनों तख्लीक़कार हैं, दोनों फ़नकार हैं, दोनों माहिर हैं अपने काम में। एक ने अपने शौहर और एक ने अपने बेटे का साथ दिया। दोनों ने ग्राउंड पर काम किया। जब इलेक्शन कैंपेन के इब्तिदा में ज़ोहरान ममदानी सरेआम लोगों से बात कर रहे होते थे, तो उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था, क्योंकि उनके हाथ में एक माइक होता था। लेकिन जब वो खाली हाथ लोगों के दरमियान गए, तो लोगों ने उनकी बात को रुक कर सुनी और उनकी तरफ तवज्जो देते रहे। उन्होंने बात की उन मसाइल की, उन लोगों की जिनका कोई नहीं, और वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हुए, और न्यूयॉर्क की बदसूरती को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो वहाँ रहते हैं। वहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल, वहाँ पर रिहाइश के मसाइल, वहाँ गुर्बत और बेघर लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और उन्हीं लोगों से मिलना, उनके मसाइल पे बात करना, ये वो तमाम उमूर हैं जिनके हवाले से मंसूबाबंदी की गई, इलेक्शन कैंपेन को डिज़ाइन किया गया और फिर एक कामयाबी मिली। न्यूयॉर्क की तारीख तब्दील हो गई। दिलचस्प बात ये है कि ज़ोहरान ममदानी की मंगनी भी इंतखाबी मुहिम से कुछ दिन पहले ही हुई थी, यानी अक्टूबर 2024 में इनकी मंगनी हुई और फरवरी 2025 में इनकी शादी सादे तरीके से अंजाम पाई। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में कामयाबी के बाद इनकी शरीक हयात इनके साथ मौजूद रही, लेकिन सरेआम वो कभी नहीं आती थी। उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी तकरीर में अपनी शरीक हयात को हयाती कहकर पुकारा। हयाती अरबी में कहते हैं शरीक हयात को, शरीक ज़िंदगी को, यानी मेरी ज़िंदगी। ज़ोहरान ने कहा, मैं आपको हर लम्हा अपने हमकदम देखना चाहता हूँ। और ये वो फ़नकार थी जो इनकी अहलिया थी, रामा देवाजी। दूसरी मीरा इनकी वालिदा हैं। ये प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, कई फ़िल्में इनके अंडर में हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ इन्होंने बनाई हैं। ये अपने साहबज़ादे की कामयाबी के लिए बड़ा काम किया। अपने बेटे की तरह ये भी डोर टू डोर गईं और एक-एक शख़्स से मिल कर वो ये बताती थीं कि ये ज़ोहरान ममदानी है, मैं इसकी माँ हूँ और मेरा बेटा इलेक्शन में न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए आ रहा है। ये मसाइल हैं आपके, ये हमारे भी मसाइल हैं। जब मसाइल से गुज़रने वाला शख़्स खाली हाथ, बेसाहिबा ज़मीन पर खड़ा हो और आप उससे बात कर रहे हो उसके मसाइल के हवाले से, तो वो आपकी बात पर तवज्जो देता है और फिर ये देखता है कि जो उसके सामने खड़ा है, वो खुद ज़मीन पर खड़ा होके बात कर रहा है, यकीनन वो उसके लिए अहम है। तो फिर कामयाबी यहीं से शुरू हो जाती है। उनकी माँ ने और उनकी अहलिया ने, दोनों ने उनके लिए काम किया। माँ ने एक-एक शख़्स को पकड़-पकड़ के उनसे बात की और अहलिया ने पसे पर्दा रहकर इलेक्शन कैंपेन की मंसूबाबंदी की। वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। इनके फ़नपारे इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। इनकी जो तख्लीक है उसमें फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती भी शामिल है, वो खुद शामी हैं। ज़ोहरान और रामा दरवाज़ी के साथ इनकी कामयाबी ने न्यूयॉर्क के सियासी मंज़रनामे में एक सकाफ़ती इम्तिज़ाज की मिसाल को वाज़ा कर रखा है। अहलिया के फ़न और शौहर की सियासत के मिलाप से एक नई शनाख्त कामयाबी शामिल है। ज़ोहरान ममदानी की अहलिया के फ़न और उनके शौहर की जो सियासत है, इन दोनों में अहलिया का जो फ़न है, वो भी जब शामिल हुआ तो उसे कामयाबी हासिल की।
माँ की जद्दोजहद, माँ की आरज़ू इनके साथ रही कि उनका बेटा कामयाब रहे और उसके लिए उन्होंने सिर्फ़ दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, अमली तौर पर जद्दोजहद की और इन दोनों ख़वातीन ने अपने अमल से, अपने ख़याल से, अपनी जद्दोजहद से मसाइल में घिरे न्यूयॉर्कियन को उम्मीद का एक नया आसमान दिखाया, जिस पे आने वाले दिनों में बहुत सारे सितारे जगमगा सकते हैं। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ ऐसे ही लोगों का है जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं और जो बेसाहिबान हैं, जो बेआसरा हैं। इनको हराने के लिए, इनको शिकस्त से दो-चार करने के लिए 5 बड़ी शख्सियात ने अपनी दौलत को लुटाया और इनको बड़ी शख्सियात की जानिब से ये कहा गया कि हम न्यूयॉर्क की बत्ती बंद कर देंगे, हम न्यूयॉर्क में अंधेरा फैला देंगे, हम तुम्हें फंड नहीं देंगे काम करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी ये जीत गए। एक तो इन्हें अवामी हमायत हासिल हुई, दूसरे तायीद इज़्ज़ भी हासिल होती है जब आम लोगों के मसाइल पर बात की जाती है, जो अपने आप को बिल्कुल अकेला, तन्हा, बेआसरा समझते हैं, तो उन उस वक़्त, उस मुश्किल वक़्त में जो साथ देने के लिए आ जाता है उसे बहुत सी हमायत ग़ैबी तौर पे भी हासिल हो जाती है। किसने पस मंज़र में रह के काम किया और किसने मंज़रनामे में आकर अपना अमली तौर पर हिस्सा लिया। नौजवान इनके साथ रहे और नौजवानों ने इनका साथ दिया भरपूर तरीके से वो मुस्तकिल काम करते रहे। वाक़ई ये दौर नौजवानों का है जिसके साथ नौजवान शामिल हो जाएँ, नौजवान तबका जिसके हमरिकाब रहे, कामयाबी उसी को मिलती है क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो एक तरह से शिकारी के तौर पर काम करते हैं और नौजवानों का जज़्बा ज़मीनी होता है, वो ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मसाइल पर बात करते हैं क्योंकि वो अपनी आँखों से देखते हैं और अपने ज़हन से सोचते हैं, जो कुछ उनके मंज़रनामे में उनके सामने चला जा रहा है, चला आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो उसको समझते हैं और हल करने के लिए अमली तौर पर भी कदम उठाते हैं और न्यूयॉर्क के नौजवानों ने यही किया। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़ोहरान ममदानी का जो इलेक्शन कैम्पेन था, वो किन खतूत पर चलाया गया, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है इनकी अहलिया का है, जिसने उनकी इंतखाबी मुहिम की डिज़ाइनिंग की और निहायत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लिया। ज़ोहरान की अहलिया रामा दवाजी चूँकि एक आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, तो उन्होंने इनके इंतखाबी मुहिम को बाकायदा डिज़ाइन किया। 3 रंगों को इसमें अहमियत दी, ज़र्द, नारंगी और नीला रंग। यही रंग आगे चल के मुमदानी तहरीक की शनाख्त बन गया। ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन मुहिम में इनकी अहलिया रामा देवाजी सामने नहीं आईं, ताहम उन्होंने अपनी तख्लीकी सोच का भरपूर इस्तेमाल किया और पसे पर्दा रहकर अपने अंदाज़ में काम किया और तख्लीकी सोच इनकी इलेक्शन मुहिम की कामयाबी में पूरी तरह हावी रही। लिहाजा बात यकीनी है कि जब मंसूबा बंदी बेहतरीन हो काम के आगाज़ में ही तो कामयाबी कदम चूमती है। नौजवान ज़ोहरान मुमदानी जो न्यूयॉर्क का नया मेयर मुंतखब हो गया है इसके 2 तरफ 2 ख़वातीन रहीं, दोनों करीब-तर, एक अहलिया, एक माँ और इन दोनों ने इसके साथ मिलकर भरपूर तरीके से काम किया। उनके वालिद का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यूयॉर्क का मेयर एक दिन उनका बेटा बनेगा। बहरहाल ये वो लोग थे जो इनकी कामयाबी में नौजवान तबके के साथ रहे। इनकी कामयाबी तो तस्लीम-शुदा अमर है और मग़रिबी माशरे में मुखालिफ की कामयाबी को तस्लीम किया जाता है। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ये कहा कि पार्टी जो नाकाम हुई है, तो इसकी वजह ये है कि हुकूमती शटडाउन यानी कि जो उन्होंने अपने आने के बाद बहुत सारे काम शुरू किया है, जिसे अवाम नापसंद करती है। एक वो और फिर दूसरी बात ये बताई ट्रंप ने कि अ, बैलेट पर मौजूद ना होना, यानी ये बड़े लोग, ये पुराने लोग जो इस वक़्त हुक्मरान हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ग्राउंड में जो मौजूद था, लोगों ने उसे खुश होकर सराहा और हो ये भी मुमकिन है कि वोट किसी और को देने आए हों, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने देखा कि ये नौजवान तो हमारी तरह सामने मौजूद हैं, हम वोट देने आए हैं, तो बेहतर यही है कि जो
ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے، ہم اسے ہی ووٹ دے دیں، اور یہی ہوا۔ ہمدانی کے الیکشن مہم کی باقاعدہ منصوبہ بندی میں تخلیقی سوچ کے علاوہ جو اس کی کامیابی کا سبب ہے، اس میں انہوں نے جو لوگوں سے بات کی، وہاں بے شمار نیو یارک میں بے شمار لوگ بے گھر ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، ان کے لیے رہائش کے مسائل ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہیں۔ اس نے انہی مسائل پہ بات کی، ایجوکیشن پہ بات کی، بچوں کے لیے اس نے ڈے کیئر کی بات کی۔ وہ لوگ جو ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان مسائل سے دو چار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے ڈے کیئر نہیں افورڈ کریں گے، تو ان کو جب یہ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز کا بندوبست ہو جائے گا، تو وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، یہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے۔ وہ نوجوان ہے، جذبہ ہے، یقیناً کچھ کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے پاس یقیناً ان مسائل کے بارے میں ساری معلومات ہوگی، اور یہ اسے حل کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو آزمانے کے بجائے نئے لوگوں کو ووٹ دے دیا جائے۔ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے ہمارے مسائل پہ بات کر رہا ہے، ورنہ نوجوانوں کا جو وقت ہوتا ہے، جو ان کی عمر ہوتی ہے آسمانوں میں اڑنے کی، اور یہ شخص زمین میں کھڑا ہے۔ بس اسی زمینی تعلق نے زہران ممدانی کو کامیابی حاصل کی۔ کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے؟